I'm here to talk about how at 40 I decided to change everything about my life and become a chef and food connoisseur, as they say. अब पाकिस्तान में in our culture, whether it's a girl who's very ambitious, very clear about what she wants, she has her life mapped out, या वो मेरे जैसी हो जिसको कोई क्लू ही नहीं है आधी ज़िंदगी करना क्या है, she's falling, she's getting up, she's learning, दोनों cases में the challenges are immense. And I am going to speak about my journey, of course, because unless you hear about how I got to where I am today, you won't understand what it took. So about 43 and a half years ago, आपको यकीन नहीं आएगा, but I am 43 and a half years old. So 43 and a half years ago, I was born as the third girl child in a Pathan family. My dada had passed and my dadi was a very strong Pathan woman. उनका नाम था बेगम जान. So बेगम जान कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुई when I arrived to the scene. उनका ख्याल था कि जी मेरे सबसे बड़े बेटे की तो का बेटा भी होना चाहिए, ये तो तीसरी बेटी आ गई है. And Dadi made it very, very clear to me that she didn't want me. हर बात पे, you know, if you were a boy, it would have been better. You know, if we had a son, it would have been better. So that, my first brush up with society and our culture of really preferring the male child came from my own grandmother. It felt really bad. I mean, if this is one of my earliest childhood memories, you can understand कि मेरा childhood कितना happy था. और अगर दादी नहीं भी थी ना तो कोई ना कोई आंटी होंगी जो अम्मी से रैंडमली पूछ लेंगी कि हाँ जी कितने बच्चे हैं, और अम्मी कहेंगी 3 बेटियां, तो कहेंगी हाय बेटा नहीं है. और ये सुनते ही ना मुझे लगेगा कि जी ये जो आंटी जिनका नाम भी मुझे नहीं पता ना, इनको भी डिसअपॉइंट कर दिया मैंने लड़की होके. So I very early on started feeling that I am a disappointment, I am a waste of time, और मैं क्यों हूँ. My parents at home never had this discussion. There was no comment about beta nahi hai, beta hai, nothing like that. But because of society around, I was constantly in this complex and I used to pray at night कि यार कल सुबह उठूँ ना तो लड़का बन गई हूँ किसी तरह. खैर वो तो नहीं हुआ, मगर मैंने सोचा कि if I start behaving like boys, maybe, you know, people will start perceiving me as a boy और ये chatter कम हो जाएगा. उससे एक और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई. लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़कियां ऐसे नहीं करती, ऐसे नहीं खाती, ऐसे नहीं बैठती, ऐसे नहीं उठती, राउडी नहीं होती. भाई क्या चाहिए? कभी कहते हो कि लड़का नहीं है, लड़का बनने की कोशिश कर रही हूँ तो कह रहे हो कि सही नहीं है. एंड टू मेक मैटर्स वर्स दे सेंड मी टू एन ऑल गर्ल्स स्कूल दैट वाज रन बाय नन्स. चलो जी हो गया काम, जो रही सही कसरती पूरी होगी. वहाँ जाके ऐसी आइडेंटिटी क्राइसिस हुई कि मुझे लगा कि मेरे तो पास कुछ है ही नहीं, ना टैलेंट है, ना हॉबी है, ना कोई पढ़ाई है. इनफैक्ट इतनी मैं बेकार थी कि मुझे स्टैम्प कलेक्टिंग की भी शौक नहीं था. लाइक स्टैम्प कलेक्टिंग वाज अ थिंग बैक इन द डे. अब क्या करना है यार, इतने से बच्चे का एक हैप्पीनेस थी मेरी लाइफ में, वो थे अब्बू. बिकॉज अब्बू ऑफिस से आते थे ना तो वो मेरे साथ टेबल टेनिस खेलते थे, वो मेरे साथ फुटबॉल मैचेस देखते थे, लगता था बॉयज़ की बॉन्डिंग हो रही है. लेकिन एक मसला था, अम्मी को अब्बू मेरे से ज़्यादा प्यार करते थे. तो भाई ना मैं लड़का हूँ, ना मैं टैलेंटेड हूँ, ना मेरे कोई ख़ास दोस्त हैं, और अब्बू को भी अम्मी से ज़्यादा प्यार है. सो व्हाट, हु इज़ गोइंग टू लव मी? अब ये सोचते सोचते आई टर्न्ड 14. व्हेन आई टर्न्ड 14 इट बिकेम एम्पली क्लियर बिकॉज ऑफ माई मंथली साइकिल कि भाई लड़का तो नहीं बनने वाली मैं. तो मैं क्या करूँगी, कौन प्यार करेगा मुझसे? एंड आई विल नेवर फॉरगिव शाहरुख खान फॉर मेकिंग दिस मूवी कॉल्ड DDLJ. जिन बच्चों को रेफरेंस समझ नहीं आ रहा ना, अम्मी से जाके पूछना राज कौन है, उनको पता है कि राज कौन है. उसी ज़माने में जी मेरी बहन इधर बैठी हुई है, 10 years older than me, she was getting married. तो मुझे सोसाइटी के ना एक और बहुत बड़ा ऑब्सेशन पता लगा, वो है शादी. लड़की का मकसद ये है कि उसने शादी करनी है. अच्छा, यानी कि लड़का बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे शादी करने की ज़रूरत है सिर्फ. ग्रेट. 14 साल की उम्र में मैं ऑब्सेस्ड हो गई कि शादी करनी है. हाँ जी, बड़े होके क्या बनना है? अम्मी. ज़िंदगी में क्या करना है? शादी. ठीक है. ये करते कराते मसला था, न्याजी साहब मेरे अब्बू, उन्होंने कहा मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट इज़ मास्टर्स, उससे पहले तो मैं जहेज़ के पैसे नहीं दूंगा. अच्छा ठीक है. कॉलेज जाने की बारी आई तो सबने पूछा कौन से कॉलेज जाना है, मैं कहा होम इकोनॉमिक्स. क्यों? क्योंकि अगर क्रॉस स्टिच करना सीख लिया और चॉकलेट केक बनाना सीख लिया ना तो सारी आंटियाँ मेरे लिए रिश्ता लाएंगी, बेस्ट हो जाएगा. आई मीन मिनिमम रिक्वायरमेंट तो यही है ना, अच्छी बीवी होने के, घर के काम आते हो. अम्मी ने कहा नहीं जी होम इकोनॉमिक्स नहीं जाना क्योंकि सारी असाइनमेंट्स मुझे करनी पड़ेंगी, इसने तो कुछ नहीं करना.
बात गलत नहीं थी वैसे। खैर, आई वेंट टू अ वेरी गुड कॉलेज, इट वॉज द बिगेस्ट कॉलेज फॉर वुमेन इन एशिया। और यहाँ पे तो माहौल ही और है ना, मैं एक कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी प्लास्टिक प्रिविलेज्ड दुनिया से, नाउ आई एम इन द रियल वर्ल्ड। नाउ आई हैव गर्ल्स अराउंड मी हु आर playing sports at a district level, they're doing debates at a national level, छोटे टाउन से खुद आई हुई है रहने ऑन देयर ओन। मेरे अब्बू 9 बजे के बाद मुझे बाहर नहीं जाने देते, वो हॉस्टल्स में रह रही हैं। और यहाँ पे ना मेरा जो अंडर कॉन्फिडेंस था ना, वो एक और चीज़ में तब्दील हो गया, इम्पोस्टर सिंड्रोम। भाई अगर इनको इम्प्रेस करना है ना, तो इनको बताना है कि आई एम वेरी कूल एंड आई एम वन ऑफ यू, और यू नो एवरीबडी विल लाइक मी। एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। अब हद है मेरी अंडर कॉन्फिडेंट होने की कि while I was the best debater in college, I was the magazine editor for English, and I was the dramatics head, I still thought I'm getting away with it because I'm fooling everyone. Talent कोई नहीं है मेरे में, ये उल्लू बन रहे हैं और मैं इनको बनाती जा रही हूँ वेरी गुड। करते कराते जी कॉलेज में मैंने I got very good grades in college. So I was studying psychology, journalism, economics, literature. लेकिन जब मास्टर्स करने की बारी आई ना, I could have done any professional degree. But अब्बू ने कहा इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करना। मैं कहा करा लें, क्योंकि शादी करनी है, मैंने कौन सा करियर, मुझे तो हस्बैंड चाहिए, आप जो कहेंगे कर लूँगी। अब्बू की बात मानी जी, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। पास्ड आउट विद ऑलमोस्ट अ गोल्ड मेडल, थोड़े से मार्क्स से सदफ के मार्क्स ज़्यादा आ गए, बट कोई बात नहीं, मैंने कौन सा कोई लेक्चरर बनना है, मैंने तो शादी करनी है। अब लड़का नहीं मिल रहा शादी के लिए, अब ये एक नया स्यापा है, कोई किसी में ये मसला है, किसी में वो मसला है, चलो नौकरी कर लेते हैं। Next few years, I did very well in my career. I was in advertising, I was in marketing, I was launching brands, I was working with MNCs, I was traveling the world, but लड़का नहीं मिल रहा। When I started traveling the world, I discovered the love for food. अब पाकिस्तान में तो उस ज़माने में जो हमारा एक्सटेंट ऑफ फूड नॉलेज था ना, वो पिज़्ज़ा हट की ऑल यू कैन ईट डील था। बाहर जब मैं ट्रैवल करना शुरू किया तो तरह तरह की चीज़ें, एंड आई डिडंट रियलाइज कि आई हैव अ पैशन फॉर फूड, आई जस्ट थॉट आई कैन ईट अ लॉट। लेकिन वहीं पे मैंने खाना डिस्कवर करना शुरू किया। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद फूड। लक की बात यह कि उसी ज़माने में मुझे एक लड़का मिला, बड़ा सुआव, बड़ा वेल ड्रेस्ड, लम्स का पढ़ा हुआ, किताब हर वक्त हाथ में होती थी, पढ़ रहा होता था। मेरे दोस्तों ने कहा कि यार इस तरह के लड़के से शादी करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, सारी ज़िंदगी तो सबकी बात मानी है, हाँ मुनासिब लग रहा है, मैं इसको उल्लू कैसे बनाऊंगी, बिकॉज मैं तो इम्पोस्टर हूँ, इसको तो पता लग जाएगा, ये तो स्मार्ट है। मज़े की बात ये कि मैंने उसको उल्लू बना लिया, और 14 साल से वो मेरा हस्बैंड है, और अभी तक उल्लू बन रहा है। अच्छा, जब शादी हो गई ना, तो अब नया प्रेशर सोसाइटी का बच्चा होना चाहिए। सो बच्चा जो है साल के अंदर अंदर हो गया, एंड सडनली माई लाइफ चेंज, बिकॉज अब एक और नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी अम्मी बनना है। और अच्छी माँ तो वही होती है ना जो काम ना करे। सो गेव अप माई करियर, गेव अप माई कार, गेव अप माई एवरीथिंग, कि नाउ आई हैव टू बी अ गुड मॉम, क्योंकि सोसाइटी का ठेका मैंने लिया है उनको खुश करने का। सो आई डू वट एवर दे से। ड्यूरिंग दिस टाइम माई हस्बैंड टुक मी टू वेकेशन इन यूरोप, और ऐसे ही एक दिन रोम में मैंने कहा चलो कुकिंग क्लास कर लेते हैं, और कुछ करने को नहीं, आज यही कर लेते हैं। आई डेंट थिंक आई हैड एनीथिंग इन मी कि यहाँ से कुछ बनेगा। सो आई वॉक इन टू दिस इटालियन शेफ्स किचन, and there are people from all nationalities there, and I start cooking. And when I start cooking, I feel so free. And free because यहाँ पे कोई सोसाइटी नहीं है, यहाँ मुझे कोई जज नहीं कर रहा, कोई मेरे पे प्रेशर नहीं डाल रहा, मैं अपनी मर्जी से चीज़ें कर रही हूँ। एंड इट टर्न्स आउट आई वाज वेरी गुड। आई कुड रोल द परफेक्ट पास्ता, आई कुड मेक द परफेक्ट पिज्ज़ा, जो जो वो शेफ़ कह रहा है, एंड पीपल अराउंड मी आर थिंकिंग कि मे बी आई एम अ प्रोफेशनल बैक होम। बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे मुझे किसी को फूल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सामने है भाई, आई एम डूइंग वेल। I came back and I told my husband, I said, सब cancel, हम इधर ही रुक रहे हैं और मैं जा रही हूँ cooking school. I didn't think that anything will come out of it, just because I was on such a high after that cooking class, I wanted to attend cooking school. He was nice enough to take care of our daughter, who was 3 at that time, and I went to cooking school in Italy. And guess what I did when I came back from there? Nothing. क्योंकि confidence तो फिर भी नहीं ना, एक दिन में तो नहीं ना आ जाएगा सारा confidence जो दादी ने खराब किया हुआ है। खैर, माई फ्रेंड दैट टाइम वॉज डूइंग अ ब्लॉग, और उस ज़माने में ब्लॉग श्लॉग कुछ भी नहीं होता था, वेबसाइट होती थी, इंस्टाग्राम भी नहीं था। शी सेड मैं नौकरी करने लगी हूँ, ये ब्लॉग ना मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, तुम चला लो। मैं कहा ठीक है, क्योंकि आपने कह दिया तो मैंने कर लिया, सबकी बात तो माननी है मैंने। नाउ आई वॉज़न्ट अ फैशनिस्टा एंड आई डिड लाइक रेड कार्पेट्स एंड ऑल, बट मैं करती थी।
और मुझे लगता था मैं सबको देखो फूल कर रही हूँ, मुझे बुला रहे हैं इवेंट्स पे, मैं इंटरव्यूज़ कर रही हूँ सेलिब्रिटीज़ के, कितना मज़ा आ रहा है। अंदर से एक्चुअली कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था, बिकॉज आई कम्प्लीटली फेल्ट आउट ऑफ प्लेस। इसी तरह एक दोस्त ने एक दिन कहा कि यार मेरी मूवी आ रही है, मुझे स्टाइल कर दो, तुम्हें लड़कों की लुक्स का पता है, मैं ऑब्वियसली इतना साल मैं लड़का रही हूँ तो पता ही है मुझे। उसकी मैंने जब स्टाइलिंग शुरू की, मैं स्टाइलिस्ट बन गई। एंड नाउ आई डिड बिग प्रोजेक्ट्स लाइक कोक स्टूडियो, मिस स्वीट, फैशन इवेंट्स, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था भाई जिस दिन मेरा भांडा फूट गया ना, कि इनको पता लगा कि मुझे कोई नहीं आती स्टाइलिंग वगैरह, ये मैं सिर्फ उल्लू बना रही हूँ, तो मेरा तो दुकान बंद हो जाएगी। एनीवेज, अब 6 साल पहले, while I was still doing all this, a friend of mine said, और सबकी बात तो मैंने माननी है, उसने कहा यार ये जो दिमाग में आवाज़ और लोगों की आवाज़ मैच नहीं ना करी तुम्हें, गो सी अ थेरेपिस्ट। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं, हालांकि सोसाइटी डजंट अप्रूव ऑफ थेरेपी, बट किसी को क्या पता लगेगा, चुपके से कर लेती हूँ। नाउ दैट चेंज्ड माई लाइफ बिकॉज आई लक्ड आउट विद द राइट थेरेपिस्ट एट दैट टाइम। उसने बड़े घंटे लगा के बेचारे ने बड़े महीनों बाद मेरी वॉल्स को तोड़ना शुरू किया, एंड ही ब्रॉट आउट दैट चाइल्ड हु वाज सो हर्ट इनसाइड एंड एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग मी रियलाइज व्हाट आई रियली लव डूइंग। एंड आई रियलाइज कि भाई किचन से ज़्यादा मज़ा तो मुझे कहीं भी नहीं आता, प्रोफेशनल किचन, घर वाला नहीं, प्रोफेशनल किचन से ज़्यादा मज़ा तो मुझे कहीं भी नहीं आता। सो ड्यूरिंग कोविड आई टोल्ड माई हस्बैंड आई एम गोइंग बैक टू स्कूल। 40 साल की होके क्या, आई एम गोइंग टू culinary स्कूल। आई वॉज दी ओल्डेस्ट इन द क्लास, बाकी सब 20-20 समथिंग थे, मैं सबसे बुढ़ी आंटी आप जनाब करके मुझसे बात करते थे। बट वन आई पास्ड आउट आई वॉज टॉप ऑफ क्लास बाय माइल्स। एंड गेस व्हाट आई डिड आफ्टर दैट? नथिंग, ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी भी कॉन्फिडेंस तो उतना नहीं है ना, ठीक है यार। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम a very big American YouTuber, he called me and he said, I'm coming to Pakistan and I want to do a series with you. हैं, मेरे साथ क्यों? मैंने कहा चलो पूछते हैं दोस्तों से, दोस्तों ने कहा कर लो, मैंने बात मान ली, मैंने कर ली। I had the best time, 4 days taking him around Lahore, showing him our culture, food, and realizing यार मुझे बाकी ये चीज़ बहुत पसंद है। And when that video came out, it was one of his biggest, best viewed video, and I got so many followers, एकदम से टक 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 टक, saying you should have your own food channel. मैं कहा बात तो सही है, सोचते हैं इस बारे में। 1 साल सोचा और पूरे साल के बाद in 2023 I started food vlogging. अच्छी चल गई, ठीक है, लेकिन अभी भी I think I have not done everything that I want to do with my digital space, because I want to tell every little Amna who feels is not good enough or doesn't have a direction or a path or is lost, it's okay, it's fine, be lost. Find your way, it'll happen, but for that you have to get to know yourself. Now, you will find people, some will pull you down, most of them will pull you down, बहुत कम होंगे जो आपको सही एडवाइस दें। Luckily for me, मुझे अच्छी एडवाइस ही मिली, क्योंकि मैंने तो सबकी बात ही मान मान के बड़े होना था। You are going to have to really sit down and answer all the hard questions that you run away from. You have to look at the mirror. You have to cry, break down, build again, and then you're going to find exactly where you need to be. ना उससे पहले ना उससे बाद, 40 साल की उम्र में भी हो सकता है। Look at me, I don't look old. Things will happen when they have to happen. Don't worry about it, but just get to know yourself first. And that, ladies and gentlemen, was my TED Talk. Thank you.